प्रेस लॉर्ड। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का इस समय के लिए और उसके महान योजना के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। अनादि परमेश्वर, अनंतकालीन सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे साथ है, इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए हम एक क्षण प्रार्थना में जाएं और प्रार्थना के बाद हम एक गीत गाएंगे, आराधना करेंगे, उसके बाद वचनों की ओर जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। भाई हरीश प्रार्थना में अगुवाई करें। स्वर्गीय महान सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर, प्रभु जी हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपके नाम की महिमा करते हैं मेरे परमेश्वर। एक नया दिन प्रभु जी, नया अनुग्रह देके पिता परमेश्वर आपने हमें इस महामारी से बचाए रखा पिता परमेश्वर। अपने हर एक लोगों पर पंख तले छिपा के रखा पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी फिर एक बार प्रभु जी अपने आप को नम्र और दीन करके अपने चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर। हमें कोई भी खूबी नहीं, कोई भी लियाकत नहीं पिता परमेश्वर, लेकिन प्रभु आपने हम इस नाले को चुना पिता परमेश्वर। सब वचन में लिखा पिता परमेश्वर, जगत की उत्पत्ति से पहले प्रभु आपने हमें चुना पिता परमेश्वर की मसीह में हम निर्दोष और निष्कलंक रहे पिता परमेश्वर। प्रभु जी अपने आप को नम्र दिन कर अपने चरणों में आते हैं पिता प्रभु। हम सभी को पिता परमेश्वर अपने लहू के बारे में रख पिता परमेश्वर, लहू में छिपा पिता परमेश्वर। हमारे हर एक अधर्म को पिता परमेश्वर, हमारे पापों को, हमारे गुप्त पापों को पिता परमेश्वर, जैसा भगवान लिखा पिता परमेश्वर, या अपनी भूल चूक कौन समझ सकता है मेरे परमेश्वर। हमने भूल चूक को पिता परमेश्वर जान बुझ के किए हुए हर एक पापों को पिता परमेश्वर आपके सम्मुख कबूल कर दे मेरे परमेश्वर। तो प्रभु जी आज हमें आप शुद्ध करे, पवित्र करे पिता परमेश्वर। प्रभु जी का वचन सुनने के लिए पिता परमेश्वर, प्रभु जी पवित्र आत्मा अभिषेक दे पिता परमेश्वर। हमारे मन को, हमारी समझ को प्रभु जी बांधने वाले हर एक दुष्ट आत्मा को यीशु के नाम से धमकार कर पिता परमेश्वर। आज वो वचन के द्वारा कई लोग स्वतंत्र होने पाए पिता परमेश्वर। आज के वचन के द्वारा पिता परमेश्वर प्रभु जी आप हमें मसीह के स्वरूप में, हम हर एक प्रभु जी सुनने वाले भाई बहन जितने पिता परमेश्वर मसीह के स्वरूप में बनते जाने पाए पिता परमेश्वर। हम मसीह के दिल तक पहुंचने के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी हम सभी को तैयार कर पिता परमेश्वर। और प्रभु जी पहली बात प्रभु जी इंग्लिश और हिंदी में ट्रांसलेट पिता परमेश्वर, तू प्रभु जी अपने दास दासी को कृपा कर पिता परमेश्वर। जितने लोग सुनते पिता उनके मनो खोल पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी नए यरूशलेम पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर और प्रभु यरूशलेम के पत्थर प्रभु जी पिता पर जो आपकी इच्छा के अनुसार बनने पाए पिता परमेश्वर। और हर दिन हर क्षण प्रभु जी आपके नाम की महिमा पिता परमेश्वर, प्रभु जी हर एक के जीवन के होने पाए पिता परमेश्वर। या प्रभु जी पिता परमति में लिखे पिता परमेश्वर, मुझे हे प्रभु प्रभु कहने वाले स्वर्ग प्रवेश नहीं करेंगे, वही जो अब प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार चल रहा पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपकी इच्छा को समझने के लिए पिता परमेश्वर, आपके पिता परमेश्वर इच्छा को, आपके आज्ञा को मानने के लिए परमेश्वर प्रभु हम सभी को अनुग्रह करेंगे पिता परमेश्वर। अपने दास को पिता परमेश्वर अनुग्रह कर पिता परमेश्वर, वचन को बोलने के लिए कृपा कर पिता परमेश्वर। इंग्लिश ट्रांसलेट करने के प्रभु जी अपने दासी को कृपा कर पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी सारे बातों में आपकी महिमा हो, आपके नाम को ही ऊंचा किया जाए पिता परमेश्वर। आपके नाम को ऊंचा किया जाए पिता परमेश्वर, सब नाम ऊंचा है पिता परमेश्वर। प्रभु तो आज अनुग्रह कर सेवकाय को पिता परमेश्वर अनुग्रह कर पिता परमेश्वर। तो कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, प्रभु जी यहाँ पर नेट का कोई प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर। प्रभु जी जैसा प्रभु शुरू में प्रभु जी अंत तक प्रभु जी दास दासी को अनुग्रह, सभी को अनुग्रह पिता परमेश्वर। सुनने वाले को प्रभु जी अनुग्रह पर कई लोग जुड़ने पाए पिता परमेश्वर। और प्रभु एक भूख और प्यास के साथ पिता परमेश्वर प्रभु जलिया और मसीह के दिल को पहुंचने में पिता परमेश्वर अनुग्रह कर पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपके नाम की महिमा होने पाए पिता परमेश्वर। आप सुनने वाले भाई बहनों को प्रभु जब दास दासी को हर एक को पिता परमेश्वर आपके हाथ में पिता परमेश्वर, आपका वचन और कई लोगों तक पहुंचने पाए पिता परमेश्वर, नए नए लोग जुड़ने पाए पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु सच्चा उपदेश पिता परमेश्वर प्रभु लोग समझने पाए पिता परमेश्वर। क्योंकि प्रभु अधर्म की पिता परमेश्वर, प्रभु अधर्म के प्रभु जल पिता परमेश्वर, अधर्म का भेद बढ़ते जा रहा है पिता परमेश्वर। लोग अंधकार में पिता परमेश्वर, क्योंकि संसार की प्रभु ईश्वर की आंखें बंद कर दी पिता परमेश्वर। आज सारे आंखों को खोल पिता परमेश्वर, प्रभु झूठी आराम झूठी प्रभु जी बात यीशु के नाम से बंद होने पाए पिता परमेश्वर। और जो प्रभु आत्मा और सच्चाई के साथ चलने वाले लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी खड़े होने पाए पिता परमेश्वर। अनुग्रह कर पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, तो अनुग्रह कर पिता पर। हम प्रभु जी कुछ भी नहीं पिता परमेश्वर, प्रभु जी दूर और मिट्टी पर गया पिता परमेश्वर, राख और खा कर पिता परमेश्वर तू हमें चला पिता पर, अनुग्रह पिता परमेश्वर। अपेक्षा में बढ़ने की कृपा कर पिता परमेश्वर, बुद्धि और ज्ञान और समझ खोल दे पिता परमेश्वर। हर एक अपने लोगों के बारे में रख पिता परमेश्वर। प्रभु जी कोई भी प्रभु वचन सुनने के लिए कोई भी बाधा न आने पाए पिता
पिता परमेश्वर। Glory to तू हर God, एक को glory कृपा to कर God, दया glory to करता God, परमेश्वर। glory to धन्यवाद God। इस बातों के लिए पिता परमेश्वर। आपकी इस महिमा सेवा को आपके हाथ में स्तुति, सौंपे स्तुति, सहायता करता स्तुति, है। यीशु के नाम से स्तुति, प्रार्थना सुना और दया स्तुति, पिता। आमीन 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 आमीन। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता। हालेलुया। एक बार फिर तेरे पवित्र चरण में आते हैं और जो भी वचन हम लोगों ने आज तैयार किए हैं परमेश्वर, उन सभी में आप ही की महिमा होने पाए। और जो वचन आज सुनने के लिए इतने भाई बहन लोग इकट्ठा होने वाले हैं, उन सबों को आप इकट्ठा करें परमेश्वर। जो भी कनेक्टिविटी की इश्यूज और प्रॉब्लम्स है उसको यीशु मसीह के नाम से दूर करें। और सब परमेश्वर जितने भाई बहन हैं उन सबों को एक साथ लाने के लिए आप अनुग्रह कृपा करें। एक बार फिर पवित्र लोगों को लगाते हैं, हर एक के ऊपर आपकी महिमा और आपके जलाल को मांगते हैं। अनुग्रह करें, कृपा करें, आपके पवित्र आत्मा का अभिषेक और सामर्थ्य देता कि एक एक वचन परमेश्वर गहराई में जाने पाए परमेश्वर। और जो भी अंधकार शक्तियां जो कोई भी रोकती हैं इन वचनों को लिया, यीशु मसीह के नाम से उन्हें अलग करते हैं और परमेश्वर की आज्ञा देते हैं कि कोई भी दुष्ट शक्तियां हमारे ऊपर हावी ना होने पाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से तेरे हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। कृपा कर, दया कर, अनुग्रह कर। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। हमें तैयार कर, हमें तैयार कर परमेश्वर। हमें तैयार करके लेकर आ प्रभु। हालेलुया। हमें तैयार करके खड़ा कर परमेश्वर। तेरी वेदी पे खड़े होने पाए, तेरी महिमा होने पाए। हम धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। तेरी महिमा हो, तेरा जलाल हो। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांग सुन नाम से कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर प्रभु की महिमा के लिए एक हम गीत गाएंगे। नया यरूशलेम में मेरा वास सोचकर इस धरती के सारे गम को भूल जाता हूँ। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। नया यरूशलेम में मेरा वास सोच कर इस धरती के सारे गम को भूल जाता हूँ। नया यरूशलेम में मेरा वास सोच कर इस धरती के सारे गम को भूल जाता हूँ। दुखिया भूख ना होगी उस देश में, यीशु बना रहा खुशी के घर में। दुखिया भूख ना होंगे उस देश में, यीशु बना रहा खुशी के घर में। महिमा और जलालिता पहने हुए हम सब राजाओं का राजा यीशु के संग रहेंगे। महिमा और जलालिता पहने हुए हम सब राजाओं का राजा यीशु के संग रहेंगे। भोर का तारा की चमक से अंधकार हट जाएगा, अत्याचार और अधम बिल्कुल नहीं है वहाँ। भोर का तारा की चमक से अंधकार हट जाएगा, अत्याचार और अधम बिल्कुल नहीं है वहाँ। खुशी और आनंद के अच्छे दिन होंगे, शासन करेंगे जब प्रभु के संतों। खुशी और आनंद के अच्छे दिन होंगे, शासन करेंगे जब प्रभु के संतों तक। शोक रोग दुख जाति जाति के उल्लड़ सब दुख हो जाएंगे, सब यीशु राज्य करेगा। शोक रोग दुख जाति जाति के उल्लड़ सब दूर हो जाएंगे, अब यीशु राज्य करेगा। दुखिया भूख ना होंगे उस देश में, यीशु बना रहा उसी के घर में। दुखिया भूख ना होंगे उस देश में, यीशु बना रहा खुशी के घर में। महिमा और जलालिता पहने हुए हम सब राजाओं का राजा यीशु के संग रहेंगे। महिमा और जलालिता पहने हुए हम सब राजाओं का राजा यीशु के संग रहेंगे। सच्चे पवित्र मार्ग में होकर आए संत लोग छुटकारा पाए
पाए हुए सारे संत लोग, सच्चे पवित्र माँ से आकर आए संत लोग, छुटकारा पाए हुए सारे संत लोग। जय का सियोन में आएंगे, दुख और क्लेश सब दूर हो जाएंगे। जय का सियोन में आएंगे, दुख और क्लेश सब दूर हो जाएंगे। सदा के आनंद को अपने सिर पर लिए हुए, आनंद काल तक यीशु के संग राज्य करेंगे। सदा के आनंद को अपने सिर पर लिए हुए, आनंद काल तक यीशु के संग राज्य करेंगे। दुखिया भूख ना होंगे उस देश में, यीशु बना रहा खुशी के घर में। दुखिया भूख ना होंगे उस देश में, यीशु बना रहा खुशी के घर में। महिमा और जलालिता पहने हुए हम सब, राजाओं का राजा यीशु के संग रहेंगे। महिमा और जलालिता पहने हुए हम सब, राजाओं का राजा यीशु के संग। नया यरूशलेम में मेरा वास सोच कर, इस धरती के सारे गम को भूल जाता हूँ। नया यरूशलेम में मेरा वास सोच कर, इस धरती के सारे गम को भूल जाता हूँ। क्या भूख ना होंगे उस देश में, खुशी के घर में। दुखिया भूख ना होंगे उस देश में, यीशु बना रहा खुशी के घर में। महिमा और जलालिता पहने हुए हम सब, राजाओं का राजा यीशु के संग रहेंगे। महिमा और जलालिता पहने हुए हम सब, राजाओं का राजा यीशु के संग रहेंगे। महिमा जलालिता पहने हुए हम सब, राजाओं का राजा यीशु के संग रहेंगे। महिमा और जलालिता पहने हुए हम सब, राजाओं का राजा यीशु के संग रहेंगे। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद करें परमेश्वर को। हालेलुया। आइए उस जिंदा खुदावंत का धन्यवाद करें, उस महान योजना का धन्यवाद करें, उस महान पवित्र योजना का धन्यवाद करें, परमेश्वर की महान योजना का धन्यवाद करें। धन्यवाद, वी प्रेज यू लॉर्ड। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, जय देने वाला प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं आपकी योजना के लिए, धन्यवाद करते हैं आपके अनुग्रह के लिए, धन्यवाद करते हैं आपके आशीषों के लिए, धन्यवाद करते हैं आपकी योजना के लिए। पिता, एक बार फिर अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। सारी प्रार्थना विनती हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो रहम से कबूल कर। आमीन आमीन। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मसीही सलाम, जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड, मारानाथा। प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। उस महान परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक बार फिर आपको और मुझे परमेश्वर ने एक साथ जोड़ा ताकि हम परमेश्वर की महान योजना के अनुसार कुछ वचनों को सीख सकें। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम सात परमेश्वर के उस 7 कलीसिया, प्रकाशित वाक्य की 7 कलीसिया के विषय में हम लोग सीख रहे थे। और जिस समय हम परमेश्वर के अनुग्रह से कुछ कलीसियाओं को आज हम देखेंगे, और उसमें से पिरगमुन की कलीसिया है, और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और उसके अनुसार परमेश्वर के नाम की महिमा और अनुग्रह से हम चलने के लिए प्रभु कृपा करें। पिरगमुन कलीसिया और थियातैर कलीसिया। I greet you all in the matchless name of Lord and Jesus Christ. I thank God for giving me this opportunity to be in your presence, and we are here to share from the Word of God. Today we are going to learn the Church of Pergamos. Praise God. और वचन की सेवकाई के लिए हम देखेंगे, पिछले दिनों में हम देखा था निकलियों की शिक्षा के विषय में। We have learnt about the doctrines of Nicolaitans. और प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 15 वचन में लिखा है, Revelation 2 verse 15 says, उसमें लिखा है, वैसे ही तेरे यहाँ कितने तो ऐसे हैं जो निकोलियों की शिक्षा को मानते हैं। Thus you also have those who hold the doctrines of the Nicolaitans, which thing I hate. वहां लिखा है, फिर से एक बार वचन पढ़ेंगे, वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकोलियों की शिक्षा को मानते हैं।
Thus you also have those who hold the doctrines of the Nicolaitans. क्योंकि हमें जरूर जानना है कि निकुलियों की सेवा क्या है, इसीलिए हम इस विषय के ऊपर जो भारी जो महत्वता दे रहे हैं, ताकि आज की कलीसियाओं में जिस प्रकार से जो शिक्षाएं जा रही हैं, उन शिक्षाओं को खंडन करते हुए हमें प्रचार करना है, हमें सीखना है, ताकि हम इन विषयों को, हम इस सब्जेक्ट्स को हम कैंसिल कर सकें। We must know this doctrine of Nicolaitans because there is a lot of false teachings going on in the entire church Christendom these days. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आने वाले दिनों में परमेश्वर इस भेद को और भी बेहतर रीति से प्रकट करने के लिए हम प्रार्थना करते रहें। We pray that God will reveal the mystery in the church. परमेश्वर के नाम में महिमा हो। एक बार फिर आज हम उन निकुलियों की शिक्षा के बारे में हम सीखने जा रहे हैं, और उसकी शिक्षा के प्रभाव आज कलीसियाओं में कई रीति से देखा जाता है। इसीलिए इस बात को, निकुलियों के विषय को हमें सीखना बहुत जरूरी है। We are seeing a lot of forces in the church today because of the doctrines of Nicolaitans, and that's the very reason why we are doing this Bible study. निकोलियों का जो शब्द है, निकोलियों के दो मतलब है, और इसका पहला मतलब है दृढ़ता से पकड़े हुए रहना, और पहला मतलब है दृढ़ता से पकड़े रहना, और दूसरा मतलब है पक्षपाती। There are two meanings that we see in the word Nicolaitans. It has two meanings. The first says sticking together, and the second one is partiality. यस, उसमें जैसे लिखा है दृढ़ता से पकड़े रहना, या किसी विषय में चिपके रहना, या पूरी तरह से उसमें लगे रहना, और दूसरा है वहां पे पक्षपाती या भेद। दृढ़ता से पकड़े हुए, that means to stick together, to stick close to one another. And the second meaning, which is pakshapati, states doing partiality. ओके, तो निकोलियों की खास शिक्षा जो है, उसके विषय में जो तीन खास बातें हैं जो हमें समझना है। जो शिक्षा है तीन खिलाफ में काम करती है, परमेश्वर के खिलाफ, दासों के खिलाफ और सत्य के खिलाफ। The doctrine of Nicolaitans work against God, against the worker of God or the servant of God, and against the doctrine which is a true doctrine. जब परमेश्वर के दास कोई विषय के ऊपर शिक्षा देते हैं, उस समय कलीसिया में कई ऐसे लोग होते हैं जो इस निकुलियों की समान उस शिक्षा का विरोध करके कलीसिया में फूट और दरार को उत्पन्न करते हैं। When the word of God is being preached in the church, there are a lot of doctrines which is against working. Which is working against the church of God. Praise Lord. परमेश्वर चाहता है, क्योंकि हम जानते हैं कलीसिया में जितनी भी समस्याएं आती हैं या हमारे व्यक्तिगत जीवन में जितनी परेशानियां आती है, वो परमेश्वर की योजना से आती है। Whatever trouble, problem or correction come in the life of the children of God, it comes by the purpose and the plan of God. जो ताड़ना परमेश्वर देता है, वो उसकी योजना के अनुसार देता है, ताकि हम उसके सन्मुख में सिद्ध बनते जाएं। The trials that comes in the life of the children of God is because it is taking us to the perfection. हमें उस समय हमें विश्वास योग्यता के साथ जीवन बिताना है, ना कि विरोध के अनुसार। At that time we must be careful, we must be faithful in living our lives. वहां पे हम देखते हैं यशिया 53 उसका 10वां अध्याय में हम देखते हैं, यशिया 53 आइज़ाया 53:10 में हम देखते हैं, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब तू उसका प्राण दोष बलि करे, तब वो अपना वंश देखने पाएगा, वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। Let's read from the word of God, Isaiah chapter 53 verse 10. It says, "Yet it pleased the Lord to bruise him. He had put him to grief when you make his soul an offering for sin. He shall see his seed, he shall prolong his days, and the pleasure of the Lord shall prosper in his hand." जब परमेश्वर के दास अपने लोगों पर शिक्षा के दौरान ताड़ना से बात करते हैं, अपने दासों के ऊपर दासों के द्वारा परमेश्वर ताड़ना को लेकर आता है, तो उस समय निकुलियों की शिक्षा उनका पक्ष लेती है। When the servant of the Lord teaches from the word of God, and during that time the correction takes place,
that is and the उस- people who are against those correction, they replicate the doctrine of Nicolaitans. प्रभु के दास जब हमें सुधारते हैं, हमें करेक्ट करते हैं, सही रास्ते पर लाते हैं, तब पाप करने पर हमें डांटते हैं, तब निकुलियों की शिक्षा उसका पक्ष लेती है। When the servant of God correct us for us to become more like God, that time the doctrine of Nicolaitans stand against this doctrine. परमेश्वर को ये भाता है कि वो हमें ताड़ना दे, हमें उसकी योजना के अनुसार हमारे विश्वास की परीक्षा ले, लेकिन उस समय कई ऐसे पक्ष होते हैं जो निकोलियों की शिक्षा के अनुसार चलते हैं, वे उनका पक्ष लेकर उन्हें परमेश्वर की विरोध कर देते हैं। There are a group which is against the teachings and the doctrines of the Church of God because they do not want to take correction. यहाँ पे इसी प्रकार यशायाह 53:10 में लिखा है, ये यहोवा को भाया कि उसे कुचले। As it is written in Isaiah chapter 53 verse 10, yet it pleased the Lord to bruise him. Praise Lord। इसी विषय को और समझने के लिए हम आगे सारा और हाजिरा के विषय में देखेंगे। In order to learn more of the study that we are taking at the moment, let's learn from the life of Sarah and Hagar. निकोलियों की जो आत्मा है, जो शिक्षा है, जो विचारधारा है और जो सोच है, इन दोनों के बीच में कैसे कार्य किए हम वो देखेंगे। We must understand how this thought process took place as a doctrine of Nicolaitans. हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 16 उसका 4 से और 5 उस वचन को हम पढ़ेंगे। 4 का उस भाग से पढ़ेंगे जहां से हम प्रभु पढ़ना चाहते हैं। वहां पे लिखा है उत्पत्ति 16 उसका 4 से लेकर 5 तक। तब वह अपनी स्वामिनी को अपनी दृष्टि में तुच्छ समझने लगी। तब सारा ने अब्राहम से कहा, जो मुझ पर उपद्रव हुआ सो तेरे ही सिर पर हो। मैंने तो अपनी लौंडी को तेरे पत्नी कर दिया, पर जब उसने जाना कि वह गर्भवती है तब वो मुझे तुच्छ समझने लगी। सो यहोवा मेरे और तेरे बीच में न्याय करे। So he went into Hagar and she conceived, and when she saw that she had conceived, her mistress became despised in her eyes. Then Sarah said to Abram, my wrong be upon you. I gave my maid into your embrace, and when she saw that she has conceived, I became despised in her eyes. The Lord judge between you and me. यहाँ हम दो बातों को देख सकते हैं। We can see here two things. पहली बात कि हाजिरा सारा के अधीन रहना है, लेकिन यहाँ निकोलियों की शिक्षा दिखाई दे रही है, अधीनता उसने ग्रहण नहीं किया। How we see the doctrine of Nicolaitans in the life of Hagar is that she is supposed to be under her mistress, but then she did not. वो सारा के सारे उपकारों को भूल गई, उसके दिए हुए किए हुए एहसानों को भूल गई, लेकिन सारा के प्रति उसका व्यवहार जो है बदल गया। She forgot all the good things that Sarah had done to Hagar, and she started to mock at her. और उसका बदला लेना शुरू किया। तो इसके वजह से जो सारा और हाजिरा दोनों के बीच में जो है बड़ी समस्या प्रदान हो गई। She took revenge, and this is where Sarah and Hagar had disputes. तो यहाँ पे निकोलियों की शिक्षा क्या है कि दिए गए शिक्षा का मजाक बनाना और अपने संतों के अधीन में न रहना। What is the church of doctrine? It defines that not to be under the servant of the Lord and the true doctrine of the Lord. हाजिरा को सारा के अधीन में रहना था, लेकिन हाजिरा ने सारा के अधीन में न रहकर सारा का मजाक उड़ाया और अधीनता को जो है उसने तिरस्कार किया। Made to be submissive under the mistress, but then she despised her master. ये निकोलियों की शिक्षा है। This is the doctrine of और Nicholas. ऐसे निकोलियो कलीसिया में खड़े होते हैं और परमेश्वर के दासों का मजाक उड़ाते हैं और संतों के अधीन न रह करके संतों का मजाक उड़ाकर वो परमेश्वर को भी जो है बुरा भला कहते हैं। This is how we see that when the church is against, or when the true doctrine is preached and the group of people do not receive the corrections and become one to be talking or mocking against the servant of God. और जब हम देखते हैं वहां पे जब हाजिरा ने उसको जाने के लिए कह दिया तो वो अपने बेटे के साथ वो जाने के लिए तैयार हो गई।
And when Sarah had told her to go, she became ready to go. प्रेज लॉर्ड। यानी उसको वहां रुक करके वो वहां पर ही उसके साथ रहना चाहिए था, और जो गलती उसने की है उससे माफी मांगकर वो अधीनता में रहना चाहिए था। Hagar should have asked forgiveness and would have come back, but then she chose to go. कई बार परमेश्वर के वचन के द्वारा हमसे परमेश्वर बात करता है ताकि हम मन फिराएं, Many a times the word of God directly talks to us to repentance. लेकिन कई बार हमारे हृदय की कठोरता से हम हाजिरा बन करके अपने मन की करते हैं, और अपने जिद्दीपना और हटीलेपन से हम परमेश्वर के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। But just like Hagar did, she became rebellious. We too become rebellious and we go instead turning back to the Lord. हमें अपने आप को परमेश्वर के अधीन होने के लिए, परमेश्वर के अपने अंगों को परमेश्वर के अधीन और दास होने के लिए अपने आप को सौंप देना है। We must submit our body and our soul in the presence of the Lord. यहाँ दो बातें हम देख रहे हैं। पहली बताया जाता है कि जो शिक्षा उसको दी गई थी उसका उसने मजाक उड़ाया और अधीनता को ग्रहण नहीं किया, और वहां देखते हैं वो अपने मन की करने लगी और वो जिद्दी और हटीलापन उसके अंदर में आ गया। Here we see two things. First, that she did not submit herself to the doctrine or the teachings and the corrections, and second thing, that she did not repent. However, she became rebellious and she left. दूसरा कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय उसका 5 वचन में कहता है, दूसरा कुरिन्थियों 8:5 में लिखा है, और जैसी हमने आशा की थी वैसे ही नहीं, वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप को दे दिया। 2 Corinthians chapter 8 verse 5 says, and not only as we had hoped, but they first gave themselves to the Lord and then to us by the will of God. Praise Lord। यहाँ पे वचन में लिखा हुआ है, and this they did not as a hope, but first gave their own slaves to the Lord, own selves to the Lord। तो यहाँ परमेश्वर के वचन में बता रहा है कि अपने आप को परमेश्वर के हाथ में जो है, परमेश्वर के अधीन और उसके गुलाम, या परमेश्वर के वाचा और परमेश्वर के वचन को मानने वाले अधीनता में हम लोग आ गए हैं, वचन दिखाता है। We must give ourselves in the hand of the Lord and to the will of God. This shows submission. परमेश्वर की अधीनता में, परमेश्वर के साथ में जो परमेश्वर की इच्छा है उसके अनुसार अपने जीवन को बिताने के लिए हम अधीन में होना है, ना कि निकोलियों की शिक्षा को मानते हुए परमेश्वर के दास के विरुद्ध में बात करना है। We must submit ourselves in the hand of the Lord rather going in the doctrine of Nicolaitans. Praise Lord। इस वचन को हम देखेंगे मूसा और हारून के विषय में भी। Let's learn from the life of Moses and Aaron. निकोलियों की शिक्षा ने किस प्रकार से वहां पर बहुत बड़ा अधर्म को लेकर आया, वो भी हम देखेंगे। We see how the doctrine of Nicolaitans has taken place. जी, यहाँ पे हम देखेंगे कि जब मूसा पहाड़ पर गया, सिनई पहाड़ पर गया परमेश्वर से बातें करने के लिए, तो उसी समय हारून और प्रजा ने मिलकर, निर्गमन 32वें अध्याय में हम देखते हैं, हारून और प्रजा ने, वहां इजरायली प्रजा ने मिलकर परमेश्वर की को छोड़कर दूसरे प्रकार की आराधना सोने के बछड़े को बनाकर करने लगे। When Moses went to Mount of Sinai and he was in the presence of God, at that time the Aaron, who is his brother, had made the golden calf and led the Israelites to worship the golden calf. ये परमेश्वर के अधीन में न रहते हुए, परमेश्वर के दास में अधीन में न रहते हुए अपने ही प्रकार की नई शिक्षा को कायम किया हुआ एक प्रचलन हम यहाँ देख रहे हैं। We see that he wasn't submissive to the servant of God, but he started his own doctrine. परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें परमेश्वर के अधीन होते हुए उनके साथ चलने के बजाय उन्होंने इजरायली प्रजा को और हारून को मूसा का इंतजार करने के बजाय उन्होंने तुरंत जो है अपने सोने को निकाल करके उन्होंने एक सोने का बछड़ा बना दिया और उसकी आराधना करने लगे। ये परमेश्वर के खिलाफ उन्होंने काम किया। When it was delayed for Moses to come down, Aaron did not wait. However, he made a golden calf
for the Israelites to worship. यहाँ परमेश्वर के खिलाफ में किया हुआ जो कार्य है वो हारून के सामने प्रकट हुआ और हारून ने निर्णय लिया, जबकि हारून मूसा के साथ चलने वाला और परमेश्वर के वेदी की सेवा करने वाला एक महायाजक था, लेकिन परमेश्वर के सामने उसने ऐसा घिनौना कार्य करते समय परमेश्वर उससे बहुत क्रोधित हुआ। This iniquity was done by Aaron, who knows very much who God is and the servant of God is. However, he took his own decision. He did his own will to make this idol and made Israelites worship the idol. हम देखते हैं कि मूसा और कोरह वंशी लोगों ने मूसा का विरोध किया, और जब मूसा का विरोध किया कोरह वंशी लोगों ने, तब क्या हुआ, परमेश्वर उससे नाराज हुआ, और आप जानते हैं कि परमेश्वर ने कोरह के पूरे वंश को नाश कर दिया। We also know that God destroyed the complete the tribe of Korah because of their rebellions. इस प्रकार के विरोध का मन उन लोगों ने बनाया हुआ था। They had made the rebellious heart. इस प्रकार कई ऐसे वचन हम देखते हैं, कई इस प्रकार से हम विचार को देखते हैं। अभी हम देखेंगे दाऊद और मपीबोशेत के बारे में, उस पे उनके जीवन को देखते हैं कि उन दोनों के बीच में किस प्रकार की संधि हुई थी। We see the life of David and Mephibosheth. दूसरा शमूएल उसका 9वां अध्याय और 16 अध्याय उसका 1 से लेकर 4 तक, 19वां अध्याय उसका 24 से लेकर 30 तक। जब इन वचनों को आप पढ़ेंगे तो आपको कई गहरी बातों को मालूम चलेगा। When we read these verses, as said, 2 Samuel chapter 9, 2 Samuel chapter 16 from verses 1 to 4, 2 Samuel 19 from verses 24 to 30. वो ऐसा दास जिसने अपने राजा की हमेशा शांति चाहता था। This servant Mephibosheth, he always wanted the peace of the king. उसके राजा ने उसे गलत समझा, परंतु फिर भी उसने उसकी जो है उसके समर्पण में बना रहा। The king was grieved, but then he was submissive. क्यों? क्योंकि उसके अधीनता में जब वो आया तो मेफीबोशेत हमेशा दाऊद के बारे में कुशल ही प्रार्थना करता था। When Mephibosheth came in the submission of David, he always wanted his peace. लेकिन जो मेफीबोशेत का जो दास था, उसने दाऊद के पास जाकर उसके बारे में विरोध की बातें की कि वो तेरे साथ नहीं आया। लेकिन हम जानते हैं कि मेफीबोशेत जो था उसके पैर जो है वो लंगड़ा था, इसलिए वो चल नहीं पाया दाऊद के साथ में। Ziba, who was a servant of Mephibosheth, had spoken against Mephibosheth to the king David. और आखिरी में दाऊद ने दोनों को जो है सूबे जो है ना बराबर बांट के दे दिए। Due to which the heart of David was grieved, and when he had to split the property, he split between both of them equally. प्रेज़ लॉर्ड। यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन के अनुसार जो मपीबोशेत है वो अधीनता में बना रहा, जबकि उसके खिलाफ में बात किया गया, लेकिन कभी भी उसने दाऊद का विरोध नहीं किया। There were things spoken against Mephibosheth. However, he did not go against the Lord or the King David. उसने अपने अधीनता के समय में उसने अपने दाऊद का विरोध नहीं किया और उसने कुछ भी बलवा नहीं किया। वो उसने मेफीबोशेत ने इस निकुलियों की शिक्षा को उसने खारिज कर दिया। He did not become rebellious, or he did not spoke against the King David, and this is how he remained humble, and because of his submission he refused the doctrine of Nicolaitans. जब कभी भी हमारे ऊपर संकट और परेशानी आती है, हम उस समय विरोध करना और बलवा करना और अपने राह में निकलने की हम पूरी कोशिश करते हैं। Whenever the troubles comes into our life, we try to make our own way and go. जिस प्रकार हम अय्यूब में देखते हैं 13 अध्याय उसका 15 वचन में। Let's read from the book of Job, chapter 15. अय्यूब 13 अध्याय उसका 15 वचन में पढ़ेंगे। I'm sorry, Job chapter 13 verse 15. अय्यूब 13 अध्याय उसका 15 वचन में यूं लिखा हुआ है, वह मुझे घात करेगा, मुझे कुछ आशा नहीं, तो भी मैं उसकी चाल चलन का पक्ष लूंगा। सॉरी
Though he slay me, yet will I trust him. Even so I will defend my own ways before प्रेज him. लॉर्ड। इस वचन के अनुसार हम देखते हैं अय्यूब क्या कहता है। अय्यूब कहता है जरूर है कि मैं अपनी लड़ाई लड़ूंगा, मैं अपनी कानून की लड़ाई लड़ूंगा परमेश्वर के सामने। Job says, though he slay me, yet will I trust him. जिस प्रकार इंग्लिश में डिफरेंट वर्जन्स में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वो हम देखेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है, I will surely defend my ways to his face. ये न्यू NIV वर्जन में लिखा हुआ है। NLT में देखें क्या लिखा है, I am going to argue my case with him. मैं मेरे परमेश्वर के सामने अपने केस का जो है मैं मेरे विषय के बारे में जो है मैं क्या पक्ष रखूंगा और मैं उसके से वाद विवाद करूंगा। I will defend my ways to his face. यस, यहाँ BSB में लिखा हुआ है मैं उसके चेहरे के सामने, मैं उसके मुख के सामने अपने बात को पेश करूंगा, यहाँ लिखा हुआ है। Even so I will defend my own ways before him. मैं अपने पक्ष का, मैं अपने जो है बात का, अपनी चाल चलन का पक्ष रखूंगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। Nevertheless, I will maintain my ways before him. यहाँ पे लिखा है कि इस वर्षन में लिखा हुआ है कि मैं हमेशा अपने चाल चलन का पक्ष बनाए रखूंगा। ये इस प्रकार से अय्यूब के अंदर में एक हठीला हम चरित्र देख रहे हैं। We see a rebellious nature in the life of Job. आज की हमारी दशा क्या है? What is our status today? परमेश्वर क्या चाहता है, हमारी दशा क्या है? What God wants and how we are. बहुत सा गैप और डिफरेंस बीच में आ रहा है। We see a huge gap. हम प्रभु के दासों के सामने खड़े होकर उनके सामने डिफेंड, अपना केस डिफेंड करते हैं, अपनी चाल चलन का पक्ष रखते हैं। We argue in the presence of the God and the servant of God. और इस आर्गुमेंट या इस पक्ष के रखते समय हम बहस करते हैं, वाद विवाद करते हैं और हम झगड़ा करते हैं। We talk against the doctrines, we argue, we defend ourselves. हमारी दशा कितनी बुरी हो चुकी है। See, look at our life. क्या हम परमेश्वर से बलवा करते हैं? Are we becoming rebellious? क्या हम परमेश्वर के दासों को जो हमें सत्य उपदेश की शिक्षा देते हैं, हम उनसे बलवा करना चाहिए? The servant of God who teaches us true doctrine, are we becoming rebellious against क्या him? हम प्रभु की ताड़ना पर कुड़कुड़ाना शुरू करना चाहिए? Are we murmuring against the trials of God? क्या हम प्रभु के दासों के विरुद्ध में समूह बनाना चाहिए? Should we make the group against the servant of God? क्या हम झूठी शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए? Should we spread the doctrine which is wrong? क्या हमें सत्य सुनकर के भी मुंह फेरना चाहिए? Should we turn our face from the true doctrine? प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर कहता है मन फिरा, मन फिरा। The word of God says repent. रेवलेशन 2:16 प्रकाशित वाक्य 2:16 हम जब पढ़ते वहां लिखा है, सो मन फिरा नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र आकर अपने मुंह की तलवार से उनसे लड़ूंगा। Revelation 2:16 says, repent, or else I will come to you quickly and will fight against them with the sword of my mouth. प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के वचन के अनुसार यहाँ पे कहता है मन फिराना है, हमें इस प्रकार से विरोधी ना होना है, अपने दासों के खिलाफ नहीं होना है, सत्य उपदेश के खिलाफ में नहीं होना है, ना उन प्रभु की ताड़ना से गुड़गुड़ाना है। हमें आनंद और खुशी के साथ परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरकर, हालेलुया, हमें रहना है, ना कि कलीसिया में विरोध और समूह बनाकर, हालेलुया। हम परमेश्वर के साथ चलना है मेरा जीजर अलिया, ना कि अपने मन के अनुसार बनाए हुए उस सोने के बछड़े के अनुसार। इससे हमारा कोई हालेलुया फायदा नहीं है। The word of God teaches us very clearly, my dear people, that we must be submissive in the hand of the Lord and in the hand of the servant of God who give us true doctrine. We must not become rebellious and we should not do our own will and make the golden calf. प्रकाशित वाक्य 2:17 में लिखा हुआ है, वो वचन पढ़ेंगे, 2:17 पढ़ेंगे। Revelation 2:17 says, he who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To him who overcomes, I will give some of the hidden manna to eat, and I will give him a white stone, and on the stone a new name written, which no one knows except him who receives it. जिसके कान हो ये सुन ले कि आत्मा कलीसिया उसे क्या कहता है। जो जय पाए मैं उनको गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा होगा जिसे उसके पाने वालों के सिवाय और कोई नहीं जानेगा। प्रेज़ लॉर्ड। यहाँ जो विषय में लिखा है गुप्त मन्ना और वो श्वेत पत्थर के बारे में लिखा है। Here we see hidden manna and a white stone. गुप्त मन्ना क्या है? भजन संहिता 90 उसका 12 पढ़ेंगे।
let's learn what is hidden manna. Praise the And Lord. We read Psalms chapter 78. उसमें भजन संहिता 90 उसका 12 में लिखा हुआ है, Psalms 90 verse 12. उसमें लिखा है, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। So teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. परमेश्वर का मन्ना हमें इस स्वर्गीय बुद्धि को प्रदान करता है, The hidden manna of God gives us divine wisdom. और प्रभु यीशु मसीह कहता है यूहन्ना 6वां अध्याय में कि वो जीवन की रोटी है। And Jesus himself says that he is the bread of life. यूहन्ना 6 उसका 27 में यीशु मसीह कहता है, यूहन्ना 6:27 में यीशु मसीह कहता है, John chapter 6 verse 27 says, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई हुई है। Do not labor for the food which perishes, but for the food which endures to everlasting life, which the Son of Man will give you, because God the Father has set his seal upon it. परमेश्वर ने इसके पर छाप लगाया हुआ है, वो अनंतकालीन मन्ना, वो गुप्त मन्ना प्रभु यीशु मसीह है जो हमें देता है। The Lord who has put his seal on him is the Lord Jesus Christ. उस 33 में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। तब उसने उसे कहा, हे प्रभु, ये रोटी हमें सर्वदा दिया कर। यीशु ने उसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। Let's read from verse 33 onwards. For the bread of God is he who comes down from heaven and gives life to the world. Then they said to him, Lord, give us this bread always. And Jesus said to them, I am the bread of life. He who comes to me shall never hunger, and he who believes in me shall never thirst. उसका 53 और 54 कहता है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ, उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता, मेरा लहू पीता, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन में फिर जिला उठाऊंगा। John chapter 6:53 onwards it says, Then Jesus said to them, Most assuredly I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up at the last day. Praise the Lord। परमेश्वर का दिया हुआ ये अनंतकालीन मन्ना स्वर्ग सियोन से आने वाला मन्ना है, जो हमें शक्ति और सामर्थ और बल देता है। The God who has given this hidden manna gives us the eternal life. वो परमेश्वर के अभिषेक से भरा हुआ है, परमेश्वर के अनुग्रह से भरा हुआ है, और परमेश्वर स्वयं वो वचन जो मन्ना है वो स्वयं है, क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, और वचन देहधारी हुआ है। We see that the word of God himself, the word of God is the God himself, as it's written in John chapter 1 verse 1, in the beginning was the word, and the word was God, and the word was with God, and the word was God. And verse 14 says, and the word became flesh and dwelt among us. भजन संहिता 78 उसका 24 और 25 में लिखा है, भजन संहिता 78 उसका 24 और 25 कहता है, और उनके लिए खाने को मन्ना बरसाया, और उन्हें स्वर्ग का अन्न दिया। उनको शूरवीरों की सी रोटी मिली, उसने उनको मनमाना भोजन दिया। Psalms chapter 78 verse 24 onwards had rained down manna on them to eat, and given them of the bread of heaven. Men ate angels' food. He sent them food to the full. Praise the Lord। यूहन्ना 6वां अध्याय उसका 6 का 31 से लेकर 35 तक जो वचन फिर से एक बार पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है, यूहन्ना 6 उसका 31 से लेकर 35 तक, हमारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया, जैसे लिखा है कि उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मूसा ने तुम्हें वो रोटी स्वर्ग से न दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। तब उसने उनसे कहा, हे प्रभु, ये रोटी हमें सर्वदा दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा ना होगा।
John 6 verse 31 onwards, it says, Our fathers ate the manna in the desert, as it is written, He gave them bread from heaven to eat. Then Jesus said to them, Most assuredly I say to you, Moses did not give you the bread from heaven, but my Father gives you the true bread from heaven. For the bread of God is he who comes down from heaven and gives life to the world. Then they say to him, Lord, give us this bread always. And Jesus said to them, I am the bread of life. He who comes to me shall never hunger, and he who believes in me shall never thirst. जो मन्ना प्रभु यीशु मसीह हमें देता है वो स्वर्ग से आने वाला मन्ना है, और वो मन्ना जो है वो छाप लगाया हुआ मन्ना है, और जो परमेश्वर की जो मन्ना है वो हमें शूरवीर यानी हमें शक्ति और सामर्थ और बल देता है वो मन्ना. The bread which Jesus gives us is the bread which is anointed and it's from heaven, the bread which is having seal of the Lord, and the bread which gives us strength. वो परमेश्वर का मन्ना स्वर्गीय मन्ना है, जो स्वर्ग की रोटी है, इस संसार की नहीं. इस संसार के वचन के अनुसार हमें शक्ति नहीं मिलती, लेकिन जो वो मन्ना खाता है वो अनंत काल के लिए जीवित रहेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 4:4, मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है उससे जीवित रहेगा. This is heavenly manna, and that's why we can live for eternal if we eat this bread. As it's written in Matthew chapter 4 verse 4, that the man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out from the mouth of God. दूसरी बात जो श्वेत पत्थर के बारे में वहां वचन में लिखा हुआ है, मैं उसे एक श्वेत पत्थर दूंगा और उस पे जो नाम लिखा होगा उसके अलावा कोई और नहीं पढ़ सकता. We can read about the second point which says about the white stone. उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई न जानेगा. And I will give him a white stone, and on the stone a new name written, which no one knows except him who receives it. Revelation 2:17. जिसने अपने जीवन में पापों की क्षमा प्राप्त करके अविनाशी बीज से नया जन्म पाया है, उसको परमेश्वर ये पत्थर देता है. Those who have received forgiveness and have received the seed which is incorruptible in their life only receive the white stone. जो सियोन की यात्रा में तंग रास्ते में जय के साथ आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर उन्हें ये पत्थर देता है. Those who walk in the path of Zion will receive the white stone. गुलामी से आजादी पाए हुए लोग, जिन्होंने मिस्र की सारी गुलामी, संसार की सारी गुलामी से आजाद होकर, हालेलुया, तंग रास्ते से होकर प्रभु के साथ चलने वाले लोग प्रभु ये पत्थर देता है. Those who determine themselves to walk in the path which is narrow, the narrow path, only will receive hidden manna and a white stone. जो लोग अपने दौड़ को पूरे करते हैं और अच्छी कुश्ती लड़कर जय पाते हैं, उन्हें परमेश्वर ये पत्थर देता है. Those who run their life, those who run the race with faith and remain faithful until the end, only will receive the stone. अच्छी कुश्ती लड़कर जय पाने वाले को परमेश्वर पत्थर देता है. Those who fight the battle of faith with endurance and much faithfulness will receive this. Praise the Lord, Hallelujah. धन्यवाद परमेश्वर का. आइए हम दूसरी वचन की ओर जाएंगे. हालेलुया. अब मैंने जो वचन देखा था, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, और स्मुरन पिरगमुन की कलीसिया के विषय में, अब हम देख रहे हैं थुआतीरा की कलीसिया के विषय में. Let's learn about the church of Thyatira, which is the next church. उसमें लिखा है 18 वचन से प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय, उसका 18 से लेकर 29 वचन तक हम पढ़ने जा रहे हैं. We read from verse 18 to 29. थुआतीरा की कलीसिया को दिया गया वचन हम देखने जा रहे हैं. थुआतीरा कलीसिया के दूत को यह लिख, परमेश्वर का पुत्र, जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान है, वो ये कहता है, मैं तेरे कामों, तेरे प्रेम और तेरे विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूं, और यह भी कि तेरे पिछले काम पहले काम से बढ़कर है. पर मुझे तेरे विरुद्ध में यह कहना है कि तू उस स्त्री इजबेल को रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यवक्तिन कहती है और मेरे दासों को विचार करने और मूर्तियों को आगे चढ़ाई गई हुई वस्तु खाना खिलाकर भरमाती है.
मैंने उनको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। देख, मैं उसे रोगशैया में डाल दूंगा, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी उसके कामों से मन न फिराएंगे, तो मैं उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा। तब सब कलीसिया जान लेगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूं, और मैं तुमसे हरेक को उनके कामों के अनुसार बदला दूंगा। पर तुम तुआतीरा की बाकी कलीसिया, बाकी लोगों से जितने इस शिक्षा को नहीं मानते, उनसे यह बातों को, जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं, नहीं जानते, और यह कहता हूं कि मैं तुमसे ये पर और बोझ न डालूंगा। पर हाँ, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, और उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा, और वह लोहे के राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, मैंने भी ऐसे ही अधिकार अपने पिता से पाया है, और मैं उसे भोर का तारा दूंगा। जिसके कान हो वो यह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। Revelation chapter 2 verse 18 onwards. And to the angel of the church in Thyatira write, these things says the Son of God, who has eyes like a flame of fire and his feet like fine brass. I know your works, love, service, faith, and your patience, and as for your works, and the last are more than the first. Nevertheless, I have a few things against you, because you allow that woman Jezebel, who calls herself a prophetess, to teach and seduce my servants to commit sexual immorality and eat things sacrificed to idols. And I gave her time to repent of her sexual immorality, and she did not repent. Indeed, I will cast her into a sick bed, and those who commit adultery with her into great tribulation, unless they repent of their deeds. I will kill her children with death, and all churches shall know that I am He who searches the minds and hearts, and I will give to each one of you according to your works. Now to you I say, and to the rest in Thyatira, as many as do not have these doctrines, who have not known the depths of Satan, as they say, I will put on you no other burden, but hold fast what you have till I come. And he who overcomes and keeps my works until then, to him I will give power over the nations. He shall rule them with a rod of iron. They shall be dashed to pieces like the potter's vessel. And as I also have received from my Father, and I will give him the morning star. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Praise the Lord. तुआतीरा के विषय में हम बाइबल में प्रेरित काम उसके 5वां अध्याय उसका 14वां वचन में देखते हैं कि जो लिदिया नाम की स्त्री थी, वो भी तुआतीरा नाम के नगर से पाई जाती थी। उसमें लिखा है 40 में लिखा है, और लुदिया नाम तुआतीरा नगर की बैंजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री थी, और प्रभु ने उसका मन खोला ताकि पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। We see the church of Thyatira in the book of Acts chapter 5 verse 14, and believers were increasingly added to the Lord, multitudes of both men and women. Praise the Lord, हालेलुया। हम इस बात को और गहराई से तुआतीरा के संदेश को हम लोग सुनने जा रहे हैं। इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग के ज्वाला के समान और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान हैं। We are going to learn deeply the word of God. We are going to meditate on it. 18 में लिखा है, 18 वचन पढ़ेंगे। Verse 18 says, and to the angel of the church in Thyatira writes, these things says the Son of God, who has eyes like a flame of fire and his feet like fine brass. Praise the Lord। उसकी आंखों के विषय में लिखा है, यहाँ यीशु मसीह की आंखों के विषय में बता रहा है कि उसकी आंख कैसे हैं। उसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई दिखाई देती हैं। It is talking about the eyes of Jesus. How is his eyes? His eyes are like a flame of fire. उसकी आंखें आग की ज्वाला के मतलब है उसकी आंखें दिव्य ज्ञान रखती हैं। What it means by saying that the eyes like a flame of fire is the divine wisdom. उसकी आंखें सिद्ध
धार्मिकता को कायम करती है, Eyes reflects Perfect the justice. perfect righteousness. परफेक्ट राइचियसनेस यानी सिद्ध धार्मिकता। वो ऐसी आंखें हैं जो सर्व ज्ञान रखती है और सारी मर्म की दृष्टि है, जो सब कुछ बातें समझती है, जानती है और वो आर पार देखती है। These eyes see in and out of everyone because it's a flame of fire. उसकी आंखें पूरी तरह से जानती है, देखती है कि हमारे जीवन में क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं और क्या सोचते हैं, हमारे हृदय में क्या चल रहा है, हमारे मन में क्या चल रहा है, हम क्या चीज जो है खुले में कर रहे हैं और क्या चीज हम गुप्त में कर रहे हैं। सारी बातों को उसकी महान आंख हमेशा हमेशा में देखते रहती है। The eyes of Jesus searches our hearts and minds and looks into us so that everything is transparent in front of Him. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Praise be to the Lord. जिस प्रकार यहाँ पे लिखा हुआ है, इब्रानियों 4:13 में लिखा हुआ है, Let's read from Hebrews chapter 4 verse 13. सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, Nothing is hidden. सृष्टि की कोई वस्तु उससे छुपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंख के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट हैं। And there is no creature hidden from His sight, but all things are naked and open to the eyes of Him to whom we must give account. प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर के आंखों से कोई बात छुपी हुई नहीं है, Nothing is hidden. कोई बात छुपा नहीं सकता है, Nothing is hidden from the eyes of क्योंकि the उसकी Lord. आंखें बहुत ज्वालामय हैं और उसकी आंखें दिव्य आंखें हैं। And we cannot hide anything because His eyes are like a flame of fire. प्रकाशित वाक्य 19 उसका 12 में लिखा है, We read from Revelation chapter 19 verse 12. उसकी आंखें आग की ज्वाला है His eyes were like a flame of fire. और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं। And on his head were many crowns. उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ कोई और नहीं जानता। He had a name written that no one knew except उसकी himself. आंखें ज्वालामय आंखें हैं His eyes were like a flame of fire. और वहां लिखा है उस वचन में जिसके पांव उत्तम पीतल के समान हैं। And we also read from Revelation 18, 2 verse 18 says his feet like fine brass. उसके पांव जो है उत्तम पीतल के समान हैं। Feet like fine brass. वो अब जो ब्रास है, जो उत्तम पीतल क्या दिखाता है, एक दृढ़ और शक्तिशाली और महानता को दिखाता है। What does the fine brass reflect? It reflects the strong and the mighty hand of God. और न्याय और अधिकार को दिखाता है। It reflects the power and authority of जहां God. भी वो पैर रखेगा वहां दुश्मन नाश हो जाएगा, उस अवस्था को वो दिखाता है। It shows wherever the legs or the feet of the Lord are gone or kept, there the enemies will be destroyed. इब्रानियों 13:8 जब हम पढ़ते हैं, Let's read from Hebrews chapter 13 verse 8. इब्रानियों 13:8 Hebrews chapter 13 verse 8. उसमें यूं लिखा हुआ है, यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। Jesus is the same yesterday, today and forever. प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब यह है कि वो सभी दुश्मनों पर जय प्राप्त करने की सामर्थ रखता है। उसका साथ पढ़ेंगे। Remember those who rule over you, who have spoken the word of God to you, whose faith follow considering their outcome of their conduct. प्रेज़ लॉर्ड। तो उसमें लिखा हुआ है 13 का 7 में, जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया था, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से चाल चलन का अंत तक देखकर उसके विश्वास का अनुसरण करो। प्रेज़ लॉर्ड। तो यहाँ पे जो प्रभु यीशु मसीह के उत्तम पीतल या पैर को दिखाता है कि सभी दुश्मनों पर जय प्राप्त करके जो सामर्थ्यमान परमेश्वर है, शैतान की और उसकी दुष्ट सेना को आग की झील में डाल सकता है, ऐसी वो महान शक्ति और सामर्थ रखता है। We see that the feet of Jesus is like a fine brass, which means that it will become victorious against its enemy and put the enemy in the lake of fire. उसके पैर जो है एक महान शक्ति और सामर्थ और बल को दिखाता है, जो अधलोक और अंधकार और नाना प्रकार के जो शैतान के जो प्रशासन है, हर एक क्षेत्र में उसके पैर को पड़ते ही वो सारे जलकर भस्म हो जाते हैं, ऐसी अवस्था को वो दिखाता है। We see that his feet, which is a brazen, which is a fine brass, will destroy the work of the power of enemy. शैतान के सर को कुचलने के लिए उसका ये पीतल का पैर काफी है। In order to trample over Satan, this fine brass is enough. प्रेज़ द लॉर्ड।
अभी हम देखेंगे तुआतीरा उसका तुआतीरा कलीसिया के दूसरा अध्याय के उसके 19 वचन में देखेंगे, We read from verse 19 of मैं तेरे Revelation कामों 2. को, तेरे प्रेम और तेरे विश्वास और तेरे सेवा और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तेरे पिछले काम पहले से बढ़कर हैं। I know your works, love, service, faith, and your patience, and as for your work, the last are more than the first. प्रेज़ लॉर्ड। हमने इसके पहले कामों के विषय में, प्रेम के विषय में, विश्वास और सेवा के विषय में और धीरज के विषय में हम लोगों ने सीखा है। We have learnt about works, love, service, faith, and patience. उसमें हम 20 आगे वचन को जाएंगे, 20 वचन में जाएंगे। Let's go to verse पर 20. वहां पे जब विषय में लिखा हुआ है, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है, मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजबेल को रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यवक्तिन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई हुई वस्तुएं खाना खिलाकर भरमाती है। Nevertheless, I have a few things against you, because you allow that woman Jezebel, who calls herself a prophetess, to teach and seduce my servants to commit sexual immorality and eat things sacrificed to idols. प्रेज़ लॉर्ड। इस वचन के अनुसार हम देखेंगे कि इजबेल कौन है और इजबेल ने क्या किया है। According to these words, let's know who is the Jezebel is and what she has done. इजबेल जो है एक व्यभिचारिणी है, She is an adulterous woman. और वो व्यभिचार करने के लिए लोगों को उकसाती है। She commits sexual immorality and seduces people. इसने कलीसिया के जितने भी विश्वास योग्य दास है उनके साथ में वहां लिखा है कि व्यभिचार करती है। She commits sexual immorality with the servant of God. कलीसिया के जो सिद्ध जन है, संत लोग है, कलीसिया के विश्वासी है, उन लोगों के साथ में व्यभिचार करने के लिए वो प्रोवोक करती है या उन्हें उकसाती है। She provokes and seduces the saints to do sexual immorality. यहाँ पे जो दिखा है, यहाँ पे व्यभिचार लिखा हुआ है। व्यभिचार के दो मतलब है, फॉर्निकेशन के दो मतलब है। Fornication has two meanings. स्पिरिचुअल आत्मिक व्यभिचार और शारीरिक व्यभिचार। There are two fornication. One is spiritual and another one is the physical. और यहाँ पे हम जेजेबेल के बारे में जब देखते हैं पुराने नियम में, Let's read from Old Testament. वहाँ पुराने नियम में देखते हैं कि उसने आहब राजा के साथ में विवाह किया था। She was married. Jezebel was married to King Ahab. और आहब को उसने गलत शिक्षा दे करके जो है परमेश्वर के परमेश्वर के जन इजरायली नाबोत की हत्या इजबेल ने करवाई थी। Jezebel gave wrong information to King Ahab and got Naboth killed. और इजबेल ने जो है परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं को भी मारा था। She, as in Jezebel, also had planned and killed lot of the prophets of God. और वहां हम देखते हैं कि उसने जो है इजबेल जो है वो विचक्राफ्ट यानी जो जादू टोना करने वाली एक स्त्री थी। Jezebel was also practicing witchcraft. और हम देखते हैं कि वो आखिरी में उसका अंत जो हुआ है, कुत्तों ने उसके जो है शरीर के मांस को खाया है, उसके सर को खाया है कुत्तों ने। We also read that Jezebel, when she died, dogs ate her body and left bones. इसी प्रकार से कलीसिया में भी आज के दिनों में इजबेल विश्वासियों को गलत उपदेश को देकर, झूठे उपदेश को देकर लोगों को व्यभिचार करने में जो है उसको तैयार कर रही है। Even today's world, we see that Jezebel is taking away the people of God and making them to do sexual immorality. हम होशे उसका 4 अध्याय उसका 12 वचन पढ़ेंगे तब मालूम चलेगा। होशे 4 का 12। Let's read from Hosea chapter 4 verse 12. मेरी प्रजा के लोग काट के पुतले से प्रश्न करते हैं और उसकी छड़ी उनको भविष्य बताती है, इसीलिए छिनाला करने वाली आत्मा ने उन्हें बहकाया है और वे अपने परमेश्वर की अधीनता छोड़कर छिनाला करते हैं। We read from Hosea. होशे चैप्टर 4 वर्स 12। होशे नबी का पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 12 वचन में लिखा है। 4 verse 12. My people ask counsel from their wooden idols, and their staff informs them, for the spirit of harlotry has caused them to stray, and they have played the harlot against their God.
प्रेज लॉर्ड। इस वचन के अनुसार हम देखते हैं, यहाँ वचन लिखा है द स्पिरिट ऑफ Harlotry. हार्लेटरी, और यहाँ पे लिखा है छिनाला करने वाली आत्मा। ऐसी आत्मा जो परमेश्वर के दिए हुए उपदेश से हमें भटकाती है। The spirit of harlotry keeps us astray from the true doctrine. हमारा मसीही कलीसिया एक दुल्हन है, The church is the bride of और Christ, दुल्हा जो है, जो यीशु मसीह है, वो दुल्हा है। and the bridegroom is the Lord Jesus हमें Christ. यीशु की आवाज को सुनना है, We must listen to the voice of Jesus. क्योंकि हमारी एक ही सगाई हुई है, वो है यीशु मसीह के साथ। We are betrothed with Jesus Christ. दूसरा कुरिन्थियों 11:2 में लिखा हुआ है, Let's read from 2 Corinthians chapter 11, verse 2, verse 2 onwards. क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी की नाई मसीह को सौंप दूं। For I am jealous for you with godly jealousy, for I have betrothed you to one husband, but that I may present you as a chaste virgin to Christ. अगर हम प्रभु यीशु मसीह की आवाज सुनकर उसके पीछे हम चलते हैं, जिस प्रकार यीशु मसीह कहता है मेरी भीड़ मेरी आवाज को पहचानती है, The sheep hear his voice. The same way we must listen to the voice of God. उसके भेड़, उसकी कलीसिया, उसके दुल्हन, उसके दुल्हे की आवाज को, चरवाहे की आवाज को बेहतर रीति से पहचानना है। Bride of Christ, the sheep must hear and listen to the voice of Jesus क्योंकि Christ. कई ऐसे आएंगे जो हमें भरमाएंगे और पाप में डालेंगे। उस समय हम नाश की ओर जाने के लिए अपने आप को झोंक देंगे। उससे पहले अपने आप को पहचानना है कि हमारी हर एक कदम क्या वो सही रास्ते की ओर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। That's why we must analyze and understand where we are heading towards, because there are many false teachings and another Jesus who has come in the church these days. यीशु मसीह की आवाज को या उसकी आदेश को अगर हम नहीं सुनेंगे तो हमारे जीवन में वो व्यभिचार हो जाएगा जो प्रभु नहीं चाहता है। If we don't hear or obey the voice of God, then whatever the another Jesus wants will happen in our life. इजबेल का अर्थ जो है वो इंग्लिश में लिखा हुआ है Jezebel, the meaning of Jezebel is termagant. इजबेल का अर्थ है टर्मागेंट, इंग्लिश में लिखा हुआ है टर्मागेंट। इसका मतलब है जो डरा धमकाकर काम करवाने वाले। Termagant is the actual meaning in English for the word Jezebel, which means someone who keeps his authority or bully over the others. जो घौंस देकर या दंगाई इस प्रकार से लोगों को दबा के रखते हैं। Who bully others. झगड़ालू स्वभाव होता है, Who are fighters. जिसमें हमने लिखा है 2 तिमुथियुस 2:24 में लिखा हुआ है, Let's read from 2 Timothy 2 verse 24. और प्रभु के दास को झगड़ालू होना न चाहिए, पर सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील होना है। And a servant of the Lord must not quarrel and be gentle to all, able to teach patience. परमेश्वर के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए। We must not quarrel. लेकिन हम देखते हैं कलीसिया में कई बड़े बड़े कलीसियाएं जो चल रही हैं, वो आपस में उनके झगड़े हैं, जमीन को लेकर के, चर्चेस को लेकर के, प्रॉपर्टीज को लेकर कई झगड़े और वाद विवाद चल रहे हैं। Saints of God must not quarrel, but these days we see there are a lot of disputes amongst the pastors. इजबेल का एक और भी काम है कि कलीसिया के प्रभु के दासों के अंदर में झगड़ालू स्वभाव लेकर के आके कलीसिया में फूट को लेकर आती है। The nature of Jezebel is working by bringing disputes in the life of saints of God. तो इजबेल जो है उसका नाम का 3 खास मतलब है। There are 3 important meaning of word Isabel. पहला मीनिंग है झगड़ालू, First meaning is quarreling attitude. दूसरा है बेकाबू यानी अनकंट्रोल, Second meaning is uncontrollable. और तीसरा है झूठी शिक्षा, Third is false teaching. जो सत्य उपदेश से अलग करने वाली शिक्षा। Something which is taking us away from the true doctrine. इजबेल की गलत शिक्षा कहां पर हम देखते हैं? इजबेल ने आहब राजा को गलत शिक्षा दिया कि वो नाबोत की दाग की बारी को हड़प ले।
we see how Jezebel inspired King Ahab to take the garden of Naboth. और जिस तरह से उसने उसके ऊपर कब्जा किया, ये सारा षड्यंत्र इजबेल का रचा हुआ था। हम ये सब वचन जानते हैं। अगर आप पहला राजा 21 अध्याय पढ़ेंगे तो उस सारी बातों को आपको मालूम चलेगा कि किस प्रकार आहाब राजा ने धोखे से नाबोत का जो है ले लिया, दाग की बारी उसने ले ली। How King Ahab taken the vineyard of Naboth and he murdered him. We can see that because of the wrong doctrine or the wrong things which Jezebel has told about Naboth. लेकिन एक खास बात हम देखते हैं नाबोत के विषय में। नाबोत ने आहाब राजा के धमकाने और डराने और इजबेल की उस चिट्ठी पर भी उससे न डरा, लेकिन नाबोत ने जो है अपने जमीन को इनको नहीं दिया। But we learn from the life of Naboth that Naboth did not give away his vineyard, or he was not afraid by the words and the treaties that Jezebel had passed. आप देखेंगे कि नाबोत जो एक इजरायली है और इजरायली को दिया हुआ जमीन कभी भी एक इजरायली अन्य जातियों को अपना जमीन नहीं बेचते हैं। We see that Naboth is an Israelite and Israelites don't give or sell their land to the unbelievers. लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि आहाब राजा जो जबरदस्ती, जो इजरायली नहीं है, जो जबरदस्ती उसका जमीन को छीनना चाहता है, वो उसको दे नहीं रहा है, लेकिन उससे वो लड़ रहा है वहां पे। So Ahab, who is a Gentile, trying to steal away the vineyard of Naboth, and Naboth is holding his vineyard back. हम देखते हैं नाबोत, उसका पहला राजा 21वां अध्याय उसका 3 वचन में हम पढ़ते हैं। पहला राजा 21वां अध्याय 3 में लिखा है, नाबोत ने आहाब से कहा, यहोवा न करे कि मैं अपने पुरखाओं का निज भाग तुझे दूं। We read from 1 Kings chapter 21 verse 3, and Naboth said to Ahab, the Lord forbid that I should give the inheritance of my fathers to you. प्रेज़ लॉर्ड। हम यहाँ देखते हैं कि नाबोत ने अपने पुरखाओं की निज भूमि की रक्षा पूरे अधिकार से की और समर्पण से की। The land was protected by Naboth, which was the inheritance of his forefather. नाबोत ने इस जमीन को देने से उसे इनकार कर दिया। इसका मतलब यही दिखाता है कि जो उसकी पुरखाओं की जमीन है उस पर उसका पूरा अधिकार है और वो किसी भी अन्य जाति को इसमें प्रवेश नहीं करने देगा। Naboth refused to give his vineyard because this is the inheritance of his forefathers, and he refused to give to the Gentiles. इसी प्रकार आज की तारीख में अगर कोई निकलियों की गलत शिक्षा लेकर आता है, अगर बालाम की गलत शिक्षा को लेकर आता है, और अगर कोई आहाब इजबेल के साथ मिलकर गलत शिक्षा को लेकर आता है, आपको और मुझे करना क्या है? हमारे पुरखाओं की जो निज भूमि है, यानी जो प्रेरितों से मिला हुआ हमारा विश्वास है, उसे थामे रहें, उसे पकड़े रहें। उसके लिए अपने प्राण को देना तो भी है, उस प्राण को दे करके भी अपने जान को भी दे करके उस विश्वास को थामे रहें, ताकि नाबोत हमारे दाग की बारी के ऊपर कब्जा ना कर सके। We must protect our faith today, which has come to us by the inheritance of our forefathers, and that is the strong and the faithful faith that God has given us. We must protect our faith. We must protect this until our last breath. Just like how Naboth refused the teachings of Jezebel, they refused to give his own land. Same way, we must refuse the teachings of or the doctrines of Nicolaitans. We must refuse the doctrines of Balaam, and we must not become afraid of of Nicolaitans. हमें निकोलियों की शिक्षा को रिजेक्ट करना है, हमें बिलाम की शिक्षा को रिजेक्ट करना है, हमें इजबेल की शिक्षा को रिजेक्ट करना है। इसी प्रकार हम परमेश्वर की दी हुई उस पुरखाओं की भूमि यानी प्रेरितों की शिक्षा, सत्य उपदेश को हम बनाए रख सकते हैं। In order to secure and protect the faith that we have in us, we must reject
the doctrine of Nicolaitans, the doctrine of Balaam, and the doctrine of Jezebel. दाग की बारी यानी पवित्र कलीसिया है, What does vineyard reflect? It is the church of God. और वहां नाबोत कौन है? नाबोत हम पवित्र कलीसिया जो विश्वासी हैं, जो इस कलीसिया के साथ चल रहे हैं, वो हम वो कलीसिया हैं। Naboth is a faithful believer. और जो दाग की बारी है वो सत्य उपदेश है, जिसे आहाब राजा यानी इजबेल आहाब राजा छीनने के लिए आ रहे हैं। And the vineyard is being taken away like how Jezebel wanted to take away. आज ये निकोलियों और बिलाम और इजबेल दूसरा यीशु का रूप धारण करके कलीसिया में प्रवेश करना चाहते हैं। We see the replication of another Jesus in the life of Nicolaitans, in the life of Balaam and Jezebel. दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय उसका 1 से लेकर 4 तक लिखा हुआ है, वो हम पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय 1 से लेकर 4 तक। 2 Corinthians chapter 11 verses 1 to 4. क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वर धुन लगाए रहता हूं, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी के नाई मसीह को सौंप दूं। परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रताई से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाएं। यदि कोई तुम्हारे पास आकर ऐसे किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, या कोई और समाचार तुम्हें मिले पहले ना माना था, तो तुम्हारा सहना ठीक होता है। Oh, that you would bear with me in a little folly, and indeed you do bear with me. For I am jealous for you with a godly jealousy, for I have betrothed you to one husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ. But I fear lest somehow, as the serpent deceived Eve by his craftiness, so your minds may be corrupted from the simplicity that is in Christ. For if he who comes preaches another Jesus, whom we may have not preached, or if you have received a different spirit which you have not received, or a different gospel which you have not accepted, you may well put up with. वहां पे तीसरे वचन में लिखा है, परंतु मैं डरता हूं। पौलुस कहता है मैं डरता हूं। I fear. This is what Paul says. प्रभु का दास कह रहा है कि जो शिक्षा मैंने तुमको दिया है, वो शिक्षा देने के बाद अगर कोई सांप आकर तुम्हें बहकाता है तो मैं डरता हूं कहीं तुम बहक ना जाओ। The servant of God, Paul says, I fear lest somehow as a serpent deceived Eve by his craftiness, so your minds may be corrupted. क्योंकि तुम सीधाई और पवित्रताई से सत्य उपदेश में बने हो। Because you are in simplicity remaining in Christ. हमें एक बात ध्यान रखना है, जो उपदेश में सत्य उपदेश में हम खड़े हैं, हम सीधाई से खड़े हैं, पवित्रताई से खड़े हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें दृढ़ता से भी खड़े रहना है। We must hold our faith strong in walking in the life of true doctrine. हमारे साथ में कई ऐसे इजबेल लड़ने के लिए आएंगे, कई ऐसे निकोलियों लड़ने के लिए आएंगे, कई ऐसे बिलाम हमारे विरुद्ध में षड्यंत्र रचेंगे, लेकिन हमें दृढ़ता से खड़े रहना है। There will be a lot of people like doctrine of Nicolaitans, Balaam and Jezebel against the true doctrine. लोग हारून के समान गलत शिक्षाओं से सोने का बछड़ा बनाकर विरोध करेंगे। वहां पे हम देखेंगे कि हाजिरा समान में लोग हाजिरा के समान लोग गड़बड़ करेंगे हमारे जीवन में। We will see rebellious attitude like Aaron and like Hagar. और हम देखेंगे कोरह के समान विरोधी आत्माएं हमारे सामने आएंगी। We will also see people against the true doctrine like Korah. जिस दिन से सत्य उपदेश का प्रकटीकरण पेंतिकोस के दिन से शुरू हो गया, प्रेरित काम 2 अध्याय से पवित्र आत्मा जिसका फाउंडेशन डाला, वहां से विरोध करना शैतान का शुरू हो गया है, ताकि ये कोने का सिरे का पत्थर गिरा दिया जाए। Satan is again the church of God from the very day of Pentecost when the church was established. अगर हम में से किसी ने इस प्रकार की शिक्षा में बहक गए हैं तो परमेश्वर का आत्मा कहता है मन फिराओ। 21 वचन में कहता है मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। If we have we have gone astray,
then this is the time to repent. प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर परीक्षा करता है, लेकिन हर परीक्षाओं में हमें सफल होकर उसमें से बाहर निकला है और विश्वास योग्य बने रहना है। God will definitely bring trials in our lives, but we must remain faithful and overcome. गिनती 14:22 में कहता है, गिनती 14:22 कहता है, उन सब लोगों ने जिन्होंने मेरी महिमा मिस्र में और जंगल में देखी और मेरे किए हुए आश्चर्य कर्मों को देखने पर भी 10 बार मेरी परीक्षा की और मेरी बातें नहीं मानी। Numbers chapter 14 verse 22. Because all these men have seen my glory and the signs which I did in Egypt and in the wilderness, and have put me to the test now these 10 times, and have not heeded my voice. प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर वचन कहता है कि उन्होंने मेरी क्या की है? परीक्षा की है। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। What does the word of God says that God himself is saying that they have put me to test. परमेश्वर ने हमें मन फिराने का अवसर दिया है, तो God हमें has given us the time to repent. हमें जब समय दिया है परमेश्वर ने मन फिराने के लिए, तो हम मन फिराकर प्रभु के सत्य उपदेश में आकर जुड़ जाएं। See, when we have the time to repent, we must connect ourselves to true doctrine. हम समर्पण करें प्रभु के सत्य उपदेश के सामने। Let's submit ourselves to the voice of God and to true doctrine. परमेश्वर के सत्य मन्ना के और मुड़े। Let's turn towards the hidden manna and the true doctrine of God. जहां से हम भटक गए हैं वहां पे वापस आए। From where we have fallen, let's come back. आइए हम दूसरा अध्याय, प्रकाशित वाक्य के दूसरा अध्याय उसका 24 वचन पढ़ेंगे। Let's read from Revelation chapter 2 verse 24. पर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से जितने इस शिक्षा को नहीं मानते, यानी इजबेल की शिक्षा को नहीं मानते, और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते, यह कहता हूं कि मैं तुम पर और बोझ न डालूंगा। Now to you I say, and to the rest in Thyatira, as many as do not have this doctrine, which is the doctrine of Jezebel, who have not known the depths of Satan, as they say, I will put on you no other burden. यहाँ पे एक खास बात लिखा है, शैतान की गहरी बातें। Here we see one important thing, which is the depths of Satan. शैतानी गहरी बातें पूरी बात प्रकट करने का समय नहीं है, इसलिए मैं कुछ बातों को आपको प्रकट करके यहाँ से जाना चाहता हूँ। I'm going to speak few things. और यहाँ पे 3 गहरी बातें हम देख सकते हैं, बाइबल के अंदर 3 गहरी बातें देख सकते हैं। शैतानी गहरी बातें, मनुष्य की गहरी बातें और परमेश्वर की गहरी बातें। We see in the word of God 3 depths, which are the depths of Satan, depths of God, and depths of man. भजन संहिता 64 का 6 पढ़ेंगे। Let's read from Psalm 64 64 64 का 6। 64 verse 6. वे कुटिलता की युक्ति निकालते हैं और कहते हैं कि हमने पक्की युक्ति खोजकर निकाली है, क्योंकि मनुष्य का मन और हृदय अथाह है। They devise iniquities, we have perfected a shrewd scheme, for the inward thought and the heart of man are deep. परमेश्वर की गहरी बातों के बारे में हम देखेंगे तो 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 10 वचन पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 10 वचन पढ़ेंगे। वहां लिखा है, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुड़ बातें भी जांचता है। Now we are seeing the depth of God, which is from 1 Corinthians chapter 2 verse 10. It says, but God has revealed them to us through His Spirit, for the Spirit searches all things, yes, the deep things of God. Praise the Lord। वहां पे कुछ बातें लिखी हुई जो हम जानना जरूरी है। 3 बातें, deep things of devil, deep things of men, and deep things of God। 3 things we must learn: the depths of Satan, the depths of man, and the depths of शैतान God. की गहरी बातें, मनुष्य की गहरी बातें और परमेश्वर की गहरी बातें। We are learning 3 things, which is the depths of God, depths of man, and depths of Satan. मैं परमेश्वर की गहरी बातें और शैतान की गहरी बातें, इनमें मैं आप लोगों को भेद बताना चाहता हूँ। I want to give you the difference between the depths of God and depths of Satan. जब हम परमेश्वर के प्रेम को जानने की कोशिश करते हैं, तो परमेश्वर का गहरा प्रेम अगापे प्रेम को प्रकट करता है। When we try to learn about the
love of God, deep love of God. the deep love of God, we can learn about agape love. अगापे प्रेम को हम पाते हैं वहां उस गहरी बात We में। receive agape love. लेकिन जब शैतान की गहरी बातों के ऊपर हम जब ध्यान करें, मनन करें, तो उसके गहरे प्रेम में हम देखते हैं शारीरिक प्रेम को दिखाई देता है। But when we see the depths of Satan, we see his love as physical love, carnal love. कार्नल लव, यानी इसका शारीरिक प्रेम अगापे प्रेम से लड़ने के लिए आता है। This carnal love comes to fight against the agape love. अगर हमारे अंदर में परमेश्वर का अगापे प्रेम है, तो शारीरिक प्रेम शैतान डालकर इसके विरुद्ध में जो है ज्योति के विरुद्ध में अंधकार लड़ने के लिए आती है। If we have the agape love in us, then the carnal love comes in us to fight against the agape. ये है शैतान की गहरी बातें। This is the depth of Satan. इसी तरह से हम परमेश्वर की गहरी बातों से उसे लड़ना है। And we have to fight or overcome this हमें by the depths of पवित्र God. आत्मा की सामर्थ्य से अगापे प्रेम में बढ़ते जाना है, We must grow by the Holy Spirit in agape love. ताकि शारीरिक प्रेम हमारे दिल में, हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारे शरीर में दिन प्रतिदिन घटता जाए, So that carnal love must decrease in our lives. ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में दिन प्रतिदिन अंश ब अंश, दर्जा ब दर्जा, धीरे धीरे प्रभु यीशु मसीह के समान बन सके। And we must become like Christ, glory to glory. Day by day we must grow. दूसरी बात जो समझाने के लिए मैंने बताया है, आज्ञाकारिता परमेश्वर की गहरी भेद की बातें हैं। The second depth of God is obedience. लेकिन दूसरी शैतान की गहरी बात यह है, वही आज्ञाकारिता को वो अनाज्ञाकारिता में बदलना चाहता है। But the second depth of Satan is disobedience. हमें अनाज्ञाकारिता नहीं फॉलो करना है, हमें आज्ञाकारी बनना है। We must not become disobedient, but we must be obedient to the Lord. परमेश्वर की गहरी बातें बताता है, दूसरों को माफ करना, फॉरगिवनेस, माफ करना परमेश्वर की गहरी बातें हैं, गहरी भेद है। Depth of God teaches us to forgive others. बहुत से लोग इस गहरे भेद को न जानने की वजह से कई लोगों ने अपने रिश्ते, अपने घर परिवार में बहुत सा नुकसान उठाया है। परमेश्वर ने उन्हें माफ करने के लिए कहा, लेकिन उन्हें माफ न करने की वजह से उनके जीवन में अब बहुत सी समस्याएं आई हैं। People not knowing the depth of God are fighting in the houses. There are disputes and they don't know how to forgive one another. लेकिन शैतान की गहरी बातें बताती है कि माफ नहीं करना, लेकिन बदला लेना है। But depth of Satan teaches to take revenge, हमें बलवा करने के लिए सिखाती है, to be rebellious, विरोध करना सिखाती है। to be against. लेकिन परमेश्वर की गहरी बातें हमें माफ करना सिखाती है। But the agape love or the depth of God teaches us to forgive. तीसरी उदाहरण है, परमेश्वर की गहरी बातें हमें पवित्रताई की ओर लेकर जाती है। Fourth thing that we learn is that depth of God takes us to holiness. लेकिन शैतान की गहरी बातें हमें अपवित्रताई की ओर ले जाती है और हमें अशुद्ध करती है, अपवित्र करती है। But the depth of Satan takes us to unholiness. और पांचवी बात हम देखेंगे, परमेश्वर की गहरी बातें हमें विनम्र बनाती है, हमें नम्र और दीन और हलीम बनाती है। Depth of Satan makes us humility. Depth of God teaches us to become humble. परमेश्वर की गहरी बात हमें नम्र और दीन होना, हम्बलनेस हमें सिखाती है। The depth of God teaches us to become humble and be in humility. लेकिन शैतान की गहरी बातें हमें अहंकार की ओर ले जाती है। But depth of Satan takes us to be arrogant. Praise Lord. तो इन 5 बातों को मैंने कंपेयर करके बताया है, लेकिन और कई ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर की गहरी बातों के विरुद्ध में शैतान अपनी गहरी बातों को प्रकट करता है। We have seen only few things here, but we can learn from the Word of God. There are lot many things against the God. जैसे परमेश्वर की गहरी बातों के विषय में जब हम देखें, आज्ञाकारिता के विषय में मैं एक और कदम आगे जाना चाहता हूं इस विषय में। In order to learn more about obedience, we are taking a step forward. फिलिपियों 2:8 में हम पढ़ते हैं। Philippians chapter 2 verse 8 says, उसमें लिखा है, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु भी सह ली। In the depth of God we are learning this. Philippians chapter 2 verse 8, and being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. वहां पे लिखा है, उसने यहां तक आज्ञाकारी रहा कि उसने क्रूस की मृत्यु भी सह ली।
Jesus became obedient to the point of death and even the death of the cross. इसका मतलब क्या है? What does it mean? जैसे परमेश्वर की सेवा में कई लोग निकलते हैं, There are many people who come in the service of Lord, लेकिन जब उनके जीवन में कठिनाइयां आती हैं, परेशानियां आते हैं, वो पीछे हट जाते हैं। but when the suffering and the trials come in their life, they backslide. जब वो सांसारिक आशीष उनके जीवन में आती हैं, वो भी भटक जाते हैं। When the riches of this world is coming in their life, they astray. लेकिन यीशु मसीह के विषय में ऐसा नहीं था। But in the life of Jesus, it's not the same जो case. कोई भी उसके बीच में, उसके उस यात्रा के बीच में आया, उसने उसे अलग कर दिया। लेकिन जब वो क्रूस की मृत्यु तक सह रहा था, तो उसने दुख को सहा, मौत को भी सहा, और क्रूस पर लटक कर हमारे लिए प्राण दे दिया, जान दे दिया। But in the life of Jesus, we see that he separates people unto his likeness, and he became obedient to the point of death, even the death of the cross. हमें आज्ञाकारी परमेश्वर के सम्मुख में रहना है, ना कि मनुष्य के सम्मुख में रहना है। And we must become obedient like Jesus. उसे समझने के लिए एक और बात हम समझेंगे। In order to understand this, let's learn one more thing. आज्ञाकारिता को समझने के लिए एक परमेश्वर की गहरी बात है जो आज्ञाकारिता है, उसके विषय में एक बात को हम देखेंगे। A second thing that we are going to learn about the obedience. लूका 9:23 में लिखा हुआ है, In Luke chapter 9 verse 23 उसने सबसे says, कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे हो ले। Then he said to them all, if anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. मेरे अजीजों, हमें आज्ञाकारिता आखिरी दम तक पूरी करना है, ना कि बीच रास्ते में छोड़कर भाग जाना है। We must be obedient till the death and should not go away. जैसे लिखा है, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। How it is written that every day take up your cross and walk. डेली हमें हर दिन अपना क्रूस उठाकर चलना है। That is to take up your cross, our cross daily and follow. प्रतिदिन अपने आप से इनकार करना है। Daily we must deny ourselves. पर प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस उठाया, हम सबको भी क्रूस उठाना है। Jesus has taken the cross, we must also take up the cross. हर एक को प्रभु ने क्रूस दिया है, उसे उठाकर चलना है। God has given us cross. क्रूस उठाना है, लेकर चलना है, We must take up that cross and walk. और उसी क्रूस में हमें एक दिन लटकना है। And in the same cross we must die. ये है हमारी आज्ञाकारिता। This is the obedience. लेकिन कहीं पर भी शैतान अगर हमें पीछे खींचता है, तो हमें वो यीशु मसीह के पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में लड़कर जय पाकर आगे निकलना है। But wherever Satan is trying to pull us back, we must take the help of the Holy Spirit to overcome. तो आइए हम फिर से प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 26 में हम आते हैं। वहां लिखा है, जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। Revelation 2:26 says, and he who overcomes and keeps my works until the end, to him I will give power over the nations. प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमें वो अधिकार कब देगा? जब हम सत्य उपदेश में खड़े रहेंगे, तभी वो अधिकार हम पाएंगे। When will we get this power? Only by standing on the true doctrine. प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती 19:28 में हम पढ़ते हैं। Matthew chapter 19 verse 28 says, मत्ती 19:28 में हम पढ़ते हैं, Matthew 19 verse 28 यीशु ने उनसे says, कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि and, कई नई उत्पत्ति से जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासन पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। Matthew 19:28 says, so Jesus said to them, surely I say to you that in the regeneration, when the Son of Man sits on the throne of his glory, you who have followed me will also sit on 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. उसमें लिखा है, जिस प्रकार लिखा है प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 26 में लिखा हुआ है, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकारी दूंगा। इसका मतलब यह है, हमें प्रभु परमेश्वर सिंहासन पर बैठकर राज्य करने का वो अधिकार देगा, लेकिन हमें जय पाना है। सत्य उपदेश को लेके, सत्य उपदेश में चलकर लड़कर जय पाना है। By the word Revelation chapter 2 verse 26, that I will give power over the nation, states that God is going to give us authority and power to trample over Satan, to stand against the false doctrines and to remain faithful in the true doctrine. हमें सत्य उपदेश में बने रहना है। We must be faithful in true doctrine. पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय उसका 2 से लेकर 3 तक कहता है, 1 Corinthians chapter 6
2 and 3 2 and 3 says, क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? जब तुम्हें जगत का न्याय करना है तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने के योग्य नहीं? क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? तो क्या सांसारिक बातों का निर्णय न करें? Do you not know that the saints will judge the world? And if the world will be judged by you, are you unworthy to judge the smallest matters? Do you not know that we shall judge angels? How much more things that pertains to this life? Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय उसका 27 से लेकर 29 तक हम पढ़ेंगे। Revelation 2nd chapter 27 to 29. और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा, जिस प्रकार तुम कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, मैंने भी ऐसे ही अधिकार अपने पिता से पाया है, और मैं उसे भोर का तारा दूंगा। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। 26 verse onwards, 27. and he who 27 onwards. 27 onwards, he shall rule them with a rod of iron. They shall be dashed to pieces like the potter's vessel, as I also have received from my Father, and I will give him the morning star. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह कहता है लोहे के राजदंड को लिए हुए वो राज्य करेगा। ये प्रभु यीशु मसीह का 1000 साल का राज्य को दिखाता है। Jesus says that he shall rule them with a rod of iron. This is the reign of 1000 years. प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर वापस दोबारा जब दुल्हन के साथ में आएगा, वो इस सिंहासन पे बैठकर 1000 साल के लिए इस पृथ्वी पर राज्य करेगा। When Jesus will come with the bride, he shall reign for 1000 years. प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय उसका 7 वचन में लिखा हुआ है। Revelation 20 verse 7 says, उसमें 20 का 7 में लिखा हुआ है, जब 1000 वर्ष पूरे हो चुके होंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। now when the 1000 years have expired, Satan will be released from his prison. प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह को उस सिंहासन पर बैठे हुए देख रहे हैं, We are seeing that Jesus is sitting on the throne, और प्रभु यीशु मसीह वो 1000 साल के लिए बहुत आयत से राज्य करेगा। and Jesus will reign for 1000 years. प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Praise be to the name of the Lord. आइए हम धन्यवाद दे परमेश्वर का कि इस वचनों के द्वारा परमेश्वर ने हमें इस्तेमाल किया है। Thank God that God has used it through this word. परमेश्वर के नाम की महिमा करें। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। पेरगमुन की कलीसिया को हालेलुया जो संदेश दिया वो हमने सीखने के लिए आपने कृपा किया। Hallelujah. You have given the word to the church of Pergamos and you have made us to learn this. Father, we thank you. आपने थुआतीरा की कलीसिया को जो सिखाया वो आपको सीखने के लिए हमें मदद किया। परमेश्वर धन्यवाद करते Thank you, हैं। Lord, for teaching us the lesson that you've given to the church of Thyatira. आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं। Hallelujah. प्रेज़ द लॉर्ड, Thank प्रेज़ you, द लॉर्ड, thank प्रेज़ द लॉर्ड। you, धन्यवाद, thank you. धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपके अनुग्रह के हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आंख के ज्वाला के समान है, जिसके पांव उत्तम पीतल है, प्रभु हालेलुया। तूने हमें इन बातों को प्रकट किया परमेश्वर हालेलुया, और तो सब बातों को जानता है परमेश्वर पिता। आप ही के नाम की महिमा हो, आप ही के नाम को हम जलाल देते हैं परमेश्वर हालेलुया। इज़बेल के बारे में हमने सीखा हालेलुया पिता परमेश्वर हमने हालेलुया, और प्रेज़ हालेलुया हमने और भी कई बातों को हमने सीखा परमेश्वर हालेलुया। विश्वास योग्य रहने के लिए पिता हमने बातें सीखा। निकुलियों की सेवा के बारे में हमने सीखा। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इन सब बातों के ऊपर लड़कर जय पाने के लिए आप हम पर कृपा करें। सत्य उपदेश को लेकर चलने के लिए पिता परमेश्वर एक एक विषय जो कलीसिया के खिलाफ में उठती हैं, जो खादिम के दास के खिलाफ में उठते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम खंडन करते हैं ऐसे अंधकार शक्तियों को, और जो विश्वासियों को छीनकर वो भेड़िया लेना चाहता है, यीशु के नाम से लड़कर जय पाकर उन्हें छुड़ाकर प्रभु के हाथ में हम लेकर आते हैं। प्रभु हालेलुया। प्रभु ने कृपा कर हमें अनुग्रह और कृपा कर परमेश्वर हालेलुया आपकी शक्ति और सामर्थ्य भरिए, और आपका हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें सिखाया। आपका ही धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थना विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग तो कबूल कर। आमीन, आमीन। और पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा से भागीदारी अब से लेकर जब तक खुदावंद यीशु मसीह दोबारा बादलों पर ना जाता तो हमारे बीच में हमेशा हमेशा होती रहे। खुदावंद यीशु मसीह की, खुदावंद यीशु मसीह की, खुदावंद यीशु मसीह की जल्दी आने वाला है, जल्दी आने वाला है, जल्दी आने वाला। खुदावंद यीशु मसीह की मारानाथा, मारानाथा, मारानाथा। प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की इस योजना के लिए। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया।